Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ। आइए देखते हैं औरई से संजय केसरी की खास रिपोर्ट। भदोई औरई आम आदमी पार्टी के जनपद भदोई की जिला कार्यकारिणी की मासिक बैठक औरई विधानसभा के विधानसभा कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि काशी प्रयाण सचिव भदोई प्रभारी इंजीनियर राजेंद्र सिंह उपस्थित रहे। मैं पूर्व विधायक प्रत्याशी करता रहा। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला है कौन कौन है? मैं तब से जुड़ी और तब से मैं देख रही हूँ। पहले जब मैं जुड़ी थी विधानसभा में, उस समय मेरी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं था। अभी इस समय मेरी नेशनल पार्टी बन गई है और बहुत अच्छे तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज की जो बैठक आप कभी थी है राम प्रकाश मिश्रा विजय वाले भैया के साथ बैठक की है। इनकी अध्यक्षता में आज हम लोग बैठक किए हैं और समीक्षा बैठक ये हमारे बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों की पूरी हो रही है। और ये समीक्षा बैठक हम लोग क्षेत्रीय मुद्दे पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रत्येक मुद्दे पे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लड़ने के मुद्दे पे कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा हमें जाना है, निकालना है लखनऊ में, उसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद हमारी पार्टी के कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए कर रहे हैं। और मेरी पार्टी में आप लोग पत्रकार भैया लोग हैं, जानते ही हैं कि हम लोग जहाँ जाते थे, जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, मैं जिसके दरवाजे जाती थी हम लोग कहते थे कि अभी आप नहीं आएंगी बहन जी, बाद में आपकी पारी थी। लेकिन अब मेरे पास फ़ोन आता है कि बहन जी आपकी पारी आ गई है, अब आप लोकसभा चुनाव लड़िए। जो भी सुनाएंगे आप लोग पक्का जीतेगी। पहले बार आप लोग विधानसभा जब चुनाव लड़ रहे थे तो इंट्रोडक्शन दे रहे, लेकिन निकाल चुनाव इसलिए लड़े कि हम लोग आ गए हम होते, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतने के लिए लड़ेंगे। आप लोग इस चुनाव में जरूर कर किसी अच्छे लोग से लड़ाइए, चाहे जिसको लड़ाइए, 5 दूसरे लोग को लड़ाइए, पक्का आप लोग जीतेंगे। पर ऐसा मेरे पास 3 में से 3-4 काल आ जाते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़िए। मैं कहती हूँ कि नहीं भाई, हमको तो डर लगता है कि आप लोग वोट ही नहीं देंगे। लेकिन कहते ना बहन जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि योगी की सरकार चोरों की सरकार, और योगी की सरकार में इतने दंगा हो रहे हैं। मणिपुर में भी देखिए बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, नारा पीटा जा रहा है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है योगी सरकार को। योगी सरकार चुप है। हमारे राज्यसभा सांसद जी को जो इतने मुद्दे पे अच्छा बोलते हैं ना, सब कुछ करते हैं, उनको निलंबित कर दिया गया। क्यों निलंबित कर दिया गया? कोई अगर अच्छा बोलता है तो इसी के साथ कुछ नहीं घटना होती है ना। और भी सब लोग नेता बन रहे हैं, सपा बीजेपी सब लोग बन रहे हैं। हाथी वाले भी चुप है, सपा वाले भी चुप हैं, योगी भी चुप हैं। भैया तुम लोग मोटी मोटी रकम लेके बैठे हो तो कहना चुप हो गए, इसीलिए तो चुप हो। लेकिन हमारी पार्टी में मोटी रकम कोई लिया ही नहीं है, सब बेचारे एकदम समझ लीजिए वैसे ही हैं हम लोग कहने। और हमारे पार्टी में ऐसे लोग हैं मतलब कि जब खाते ही नहीं हैं, घुसखोरी लेते ही नहीं है तो लड़ेंगे। और निलंबित आप करोगे तो करके क्या कर लोगे? कुछ कहोगे हमारे खिलाफ? सस्पेंड करोगे मैं? आपकी पार्टी देने वाली है। हमारी पार्टी देने वाली है, लेने वाली नहीं है। और पार्टी तो जस्सा से ले रही है, खा रही है, चूस के खा रही है, 3 पीस से खा जा रही सब। जब टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हो गए, जीरा इतना ज़्यादा महंगा, हर महंगाई हो गई ना, इस जरिए कैसे खाएगा पसंद हो। लेकिन हमारी पार्टी में फ्री की बिजली मिल रही है, फ्री का इलाज मिल रहा है, और फ्री की शिक्षा मिल रही है, और शासन में घुसखोरी नहीं हो रही है, और वैकेंसी भी अच्छी खासी आ रही है। हर एक चीज़ तो हमारी पार्टी में दे रही है, क्या नहीं दे रही है। हम जनता से वही अपील करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी में अगर आप लोग लगता है कुछ लोग जो भाई लगता है, जो भाई उनसे बिहेव करते हैं और भाइयों को जोड़े, क्योंकि अगर आप आते हैं हम आते हैं तो बहुत अच्छा होता है। हम इसी तरीके से राम प्रकाश मिश्रा गोसिया वाले भैया से भी करेंगे। आप अगर जुड़े हैं तो आप अपने साथियों से भी जोड़िए और साथियों को जोड़िए, और वो लोग हिचकिचाएँ ना कि हम आम आदमी पार्टी में हैं, आ रहे हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे राम प्रकाश भैया के सम्मान मिल रहा है, वैसे आप लोग को नहीं सम्मान मिला है। इसी तरीके से हमारे पार्टी में बड़े बड़े पदाधिकारी खड़े हैं, जिला अध्यक्ष भैया हैं, कार्यक्रम प्रभारी ने, कभी किसी के अंदर घमंड नहीं है।
कि हम अपने पास तो नहीं गमन करें, नहीं, सब एकदम हुई बैठते हैं, चटाई पे बैठते हैं, कभी कुर्सी नहीं लगाते हैं। हम लोग आराम से समीक्षा बैठक की जाती है हमारी, और अच्छे अच्छे मुद्दों पर बात होती है। ऐसी नहीं कि खराब मुद्दों पर बात है, बहुत अच्छे और गिरसे पीढ़ी पर बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी में देखने भी लोग हैं, लोग ही लोग कि अब ये अगर जो योग्यता में पीछे हुआ तो वो दिमाग में ज़्यादा कभी कोई शिकायत नहीं है। उसमें समीक्षा बैठक में भी नहीं काफ़ी शिकायत होती है, और हमारी पार्टी में ही करीबन इस समय काफ़ी लोग जुड़ चुकी है। महिला में भी 200-300 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, और पुरुष में भी क्या करें। आज जिले की कार्यकारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और आई की पावन धरती पर विधानसभा कार्यालय में जिस तरह से आगामी 2024 का चुनाव हो रहा है उसी के मद्देनजर एक बैठक बुलाई गई है। हम लोग को एक टास्क दिया गया है ऊपर से 15 वर्ष किसी भी हार में बिना कार्यकारी सभा पानी और इस पर जाति समिति बनाना है। हम लोगों के बीच में चलता है, उन समिति हुए हम लोग जाएंगे। और तीसरी बैठक इसमें प्रदेश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, लोगों के थाली से सब्जी से टमाटर गायब हो गए, चाय की चुस्की जो चाय बेचते थे माननीय मोदी जी, चाय में अदरक ही गायब कर दी। इतना महंगा हो गया कि लोग चाय में अदरक डालना भूल रहे। चलिए, आदमी गरीब आदमी कम से कम दाल खाता था, दाल भी इतनी महंगी हो गई, बेचारा तड़का मार देता था, जीरा 5 रुपये किलो हो गया, बेचारा जीरा भी दाल से गायब हो गए। बेरोजगारी इतनी चरम पे हो गई है कि 65 साल में नहीं 70 साल में सबसे रिटायर है बेरोजगारी इतनी रहे। माननीय मोदी जी बेरोजगारी का बब बोलने के लिए तैयार है। मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही, कल भी आपने देखा होगा कि कल भी 3-4 घटनाएं हो गई है। मणिपुर में लोगों से जलाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में मब बोलने के लिए तैयार है। आपके हरियाणा में घटना हो रही है। अच्छा, बीजेपी शासित राज्य में ही घटनाएं क्यों हो रही है, ये अभी एक सोचने की बात। जब 70 साल से हिंदू नहीं खतरे में था और आज खतरे में हो गया है, जबकि देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सब जगह के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी लोग हिंदू मुस्लिम को ज़्यादा और लाभ लगे। ये लोग वास्तव में जो देश की वास्तविक मुद्दा है, महंगाई, शिक्षा, भ्रष्टाचार, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये लोग मंदिर मस्जिद हमें फंसाएंगे हैं। तो मैं भदोही की जनता से अपील करता हूँ कि इन दंगाइयों से आप आगे आइए, और आम आदमी पार्टी की साफ सुथरी पार्टी है जो दिल्ली में काम किया है, पंजाब में काम कर रही है, आप उसको ज्वाइन करिए और इसके आप जो फायदे हैं आप लीजिए। एक सांसद 4000 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन एक गरीब जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली मिले तो बोलते हैं फ्री भी गिरे रहे, फ्री भी गिरे रहे, फ्री भी गिरे रहे। अरे भाई, तुम पहले छोड़ो, हमारे टीचर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको भाई पेंशन नहीं मिल रही है। एक बार सांसद हो गया, 2 बार सांसद, जितनी बार सांसद विधायक हो जाते हैं आपकी होता पेंशन चालू है। पहले आप तो छोड़िए वहाँ से, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, खाली दिखाने के लिए। पूरे जब अपना फायदा है तो सब अच्छा, जब अपना जहाँ फायदा रहते थे इधर। तो इसी के साथ मैं भदोही की जनता से अपील करता हूँ कि हम लोग इस बार किसी चुनाव का रहे हैं लोकसभा का, आप आम दीजिए, और जैसे व्यवस्था दिल्ली और पंजाब में मुझे अब भदोही में भी लाने का प्रयास करें। इस बार मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? 2024 में मोदी जी जाएंगे, और भाजपा का सूर्य जो है वो अस्त हो रहा है, क्योंकि उदय उनका हो चुका था 2014 में। झूठे वादे, झूठे घोषणा, और इन्होंने इतना फेंका कि जनता रोक रोक के परेशान हो गई है। इसीलिए 2024 में मोदी जी जाएंगे। अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग जाएंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।